हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर के इस कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दो राशियों के बीच जब हम अनुपात निकालते हैं तो ये आवश्यक है कि दोनों राशियां सजाती होना चाहिए। जैसे अगर कि ए बराबर 20 kg तो B बराबर 10 kg होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने kg ले लिया तो यहाँ पे रुपया ले लिया। विजातीय पदों में अनुपात नहीं निकाला जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार में कुछ प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है व्युत्क्रमानुपात अथवा प्रतिलोमानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो और इनवर्स रेशियो। जब एक राशि का मान बढ़े और दूसरा घटे, या ये कहें कि पहली राशि का मान घटे तो दूसरा बढ़े, तो इस प्रकार जो रेशियो बनता है, जो दो अनुपात बनता है दो राशियों के बीच में, तो उसको वर्गानुपात। जब दो राशियां हैं, जैसे दो राशियां 2 संबंधित 4 में हैं और कहा जाए कि इनका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब क्लास रेशियो इसका ज्ञात करिए, तो वर्गानुपात इनका जो वर्गानुपात होगा, इसका वर्ग करेंगे 4, इसका वर्ग करेंगे 16, तो ये हो जाएगा वर्गानुपात। नेक्स्ट है समानुपात, प्रोपोर्शन। ये देखिए इंपॉर्टेंट भी है और इसको हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि अभी तक देखिए हम लोग जो ज्ञात कर रहे थे, दो राशियों के बीच में अनुपात ज्ञात कर रहे थे। इसमें प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन में समानुपात में क्या होता है, अब दो अनुपातों के बीच में अनुपात ज्ञात करना होता है। जब दो अनुपात समान हो तो उनको हम समानुपात कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समानुपात देख लीजिए। समानुपात का मतलब हो गया समान अनुपात। जब हम मान लिखना होता है तो क्या करते हैं, A/B, ये बराबर का निशान, यहाँ पर बराबर का निशान देकर के C/D कर देंगे, क्योंकि अनुपात तो हम इसी तरह से लिखते हैं ना। या इसको ऐसे कर दें, इधर AD बराबर BC। देखिए AD जो है बाहर बाहर हो गया, BC अंदर अंदर हो गया। बाह्य गुणनफल, इसको कहेंगे बाह्य गुणनफल। ये तिहरा अनुपात, जैसे यहाँ पे वर्गानुपात था ना, यहाँ पर तिहरा अनुपात वही चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर 2 चलिए तो मान लेते हैं 3 और 5 का अनुपात है, तो तिहरा अनुपात जो है इनका घन करेंगे। तिहरा अनुपात इनका घन करने पाएगा, इसका घन करेंगे तो 27, इसका घन करेंगे तो 125। ये हो गया। अनुलोमानुपात, अनुलोमानुपात में क्या होता है, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े, दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए, तो उसको हम अनुलोमानुपात कहते हैं। समानुपात, प्रोपोर्शनल, जब दो अनुपातों के बीच में अनुपात निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि A और B तथा C अनुपात D, A अनुपात B तथा C अनुपात D, दो अनुपात हैं,
और इन अनुपातों के बीच में जब हम अनुपात निकालते हैं और अगर कहीं इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान है, तो इन समान अनुपातों का जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a/b बराबर c/d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहां मिल जाएगा हमको AD बराबर BC। ठीक है, यानी कि बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर का गुणा, ये बाहर का गुणा बराबर अंदर का गुणा। अब आइए देख लेते हैं समानुपात के और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहला है चतुर्थानुपात। देखिए, इसमें चार राशियां होती हैं। जब चार राशियों में प्रथम और द्वितीय का अनुपात और तृतीय और चतुर्थ का अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। और इसमें चतुर्थानुपात की बात करें, चतुर्थानुपात, तो A, B, C, चतुर्थानुपात के लिए A, B, C और X अगर के चार राशियां हैं तो इसको हम चतुर्थानुपात बोलेंगे। कब? जब इनका अनुपात और इनका अनुपात समान हो। तो कैसे हो जाएगा? A अनुपात B समानुपात C अनुपात X, या ऐसे कर दें A/B, यहाँ पर बराबर का निशान, C/X, या X बराबर BC/A, यानी कि इनका गुणनफल बटे में प्रथम पद। तो ये चतुर्थानुपाती होगा। तृतीयानुपाती दूसरा है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में देखिए, इसमें एक राशि, दूसरी राशि और तीसरी जो हमको ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं x है। तो समानुपात में है तो A अनुपात B समान अनुपात B अनुपात X होगा। तो ये हो जाएगा A/B बराबर B/X। B का इधर गुणा करेंगे B², A बटे में आ जाएगा, यानी X बराबर हो जाएगा B², या ऐसे करें B/B बटे में A, यहाँ पे ऐसे कर देंगे B²/A। कहने का मतलब ये कि जब तृतीयानुपाती निकालना है तो द्वितीयानुपाती में दूसरे पद का वर्ग बटे में पहला पद, ये होगा। मध्यानुपाती में दो राशियों के बीच में मान लेते हैं एक राशि x है, वही मध्य में है, तो इसका मान निकालना होगा। चूंकि समानुपात में है तो A अनुपात X समानुपात X अनुपात B, तो ये हो जाएगा A/X बराबर X/B। X का इधर गुणा करेंगे X², इधर करेंगे तो AB, यानी हमको मिल जाएगा X² बराबर AB, या X बराबर AB अंडर रूट में। कहने का मतलब कि मध्यानुपाती जब निकालना है तो दोनों राशियों का गुणनफल करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो मान आएगा वो मध्यानुपाती हो जाएगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन में 2 से अधिक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो देखिए, जब अनुपात निकालते हैं तो 2 राशियां होती हैं, उनके बीच में हम अनुपात निकालते हैं। तो 2 से अधिक अनुपात अगर हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनके प्रथम पदों के गुणनफल का द्वितीय पदों के गुणनफल से जो अनुपात होता है उसी को मिश्र समानुपात कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 3 अनुपात हैं, 3:1, 4:3 और 5:4, 3 अनुपात हैं और इनका प्रथम पद ये है, 3 है, 4 है, 5 है।
तो अगर कहीं प्रथम पदों के गुणनफल का द्वितीय पद या 1, 3, 4 का जो अनुपात होगा इसी को हम मिश्र समानुपात कहते हैं। दिस इंप्लाइज मिश्र समानुपात बराबर 3:4:5 अनुपाते 1:3:4, यानी कि प्रथम पदों के गुणनफल के साथ द्वितीय पदों के गुणनफल का जो अनुपात होगा उसी को मिश्र समानुपात कहते हैं। इसमें इतना ही। आइए ठाकुर पब्लिकेशन का एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें 1 से 5 तक में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल है तो उसको हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 न्यूमेरिकल था, इसको हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 संबंधित 4 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 5, 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अनुपात जब दिया रहता है ना तो इसको हम ऐसे मानते हैं, माना लंबाई बराबर 5x मीटर हो जाएगा और चौड़ाई बराबर 4x मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि लंबाई 15 मीटर है, यानी कि 5x इक्वल्स 15 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 5x इक्वल्स 15, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 15/5। x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब इस x का मान अगर कि हम इसमें रख दें तो हमको चौड़ाई पता हो जाएगी। अतः चौड़ाई बराबर 4x और 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि कारण पूछा है कि क्यों समानुपात में नहीं है। देखिए, जब 4 पद समानुपात में होते हैं तो परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी कि ये 25, 75, 500 और 1000 अगर कि ये समानुपात में होते तो इनका गुणनफल बराबर होता। तो चेक कर लें है कि नहीं है। तो 25 वाह्य का गुणनफल 25 गुणे 1000, 2 0, 5 बचे 25, 5 से तो 35, 35 2 37। ये देखिए 25,000 है और ये 37,500, दोनों बराबर नहीं है ना, अतः समानुपात में नहीं है। अतः समानुपात में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान एकदम सेम टू सेम जैसे ये लगा है ना, सेम उसी तरह से लगना है। क्या क्या दिया है 6, 18, x और 15 समानुपात में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर में होगा। यहां पे लिखेंगे समानुपात में है, अतः इसका गुणा 18 गुणे x बराबर 6 गुणे 15, बाहरी पदों का गुणनफल और बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 18 गुणे x बराबर 6 गुणे 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा
6 गुणे 15 बट्टा में 18, ये काट देंगे 3 बच्चे 15, मीन्स x का मान क्या आ जाएगा 5। x का मान पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 1, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये जो अंक दिया हुआ है इसको अनुपात में लिखना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो ये तो अंक हैं, मैं इसमें से कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, जैसे इसको मैं कर दूं तो सब हो जाएगा। जैसे 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है, वो भी सरलतम रूप में। तो हम जानते हैं कि अनुपात जब भी हम ज्ञात करते हैं, अनुपात जब भी लिखा जाता है तो समान राशियां होती हैं, यानी कि मात्रक समान होता है। यहां पर देखिए घंटा दिया है, यहां पर मिनट दिया है, तो या तो इसको मिनट में बदल दें या तो इसको घंटा में बदल दें। तो अनुपात जो होगा, ये तो 3 घंटे का 45 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे ना, तो यहां पर लिखेंगे 45/60 घंटे से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, अनुपात है ये 45/60, इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है, तो 60 ऊपर 3 के साथ, 3 गुणे 60/45, 15 से काट देंगे तो 15 × 45, 15 चौका 60, ये 1 हो गया, ये कट गया, तो ऊपर 4 नीचे 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:1, 4 और 1 का अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ा है, यह बहुविकल्पी का जो अभी हम लोग बहुविकल्पी वाला प्रश्न किए थे, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 लघुत्तरी का उसी तरह से है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि इसको स्वयं कीजिए उसी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 5 संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए। विद्यालय में पौधे लगाना है और लड़कों और लड़कियों ने पौधे लगाया, तो 5 और 3 के, यानी कि लड़कों ने ज्यादा लगाया, लड़कियों ने कम लगाया, इस अनुपात में है। यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए, 1600 पौधे कुल लड़के और लड़कियों का मिला करके, तो लड़कों और लड़कियों द्वारा अलग अलग लगाए गए पौधों की संख्या, तो इसमें कितने पौधे लड़कों द्वारा लगाए गए और कितने लड़कियों द्वारा लगाए गए। तो इसका सॉल्यूशन ये देखिए, जो अनुपात है ना, यहां पर लिखेंगे माना लड़कों द्वारा, अच्छा ये लड़कों ने लगाया 5x, लड़कियों ने लगाया 3x, टोटल अगर हम कर दें तो यह टोटल इस 1600 के बराबर हो जाएगा। तो कुल पौधों की संख्या यानी कि हो जाएगा 5x + 3x बराबर 1600। ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 1600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1600 बटे में 8, 200। x का मान आ गया 200। अब ये x का मान 200 आया ना, तो देखिए लड़कों द्वारा 5x लगाया गया, लड़कियों द्वारा 3x लगाया गया, तो लड़कों द्वारा कितना लगाया गया 5 में 200 का गुणा कर देंगे, यानी 1000 पौधे,
और लड़कियों द्वारा 3x लगाया गया, तो 3 में कितने का गुणा, 200 का, क्योंकि x का मान 200 आया है ना, 600। यानी लड़कों ने 1000 पौधे लगाए और लड़कियों ने 600 पौधे लगाए। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में, देखिए ये समानुपाती पद दे दिया है, ये एक सहयोग कर दिया कि जो मान दिया हुआ है उसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये आप कर सकते हैं क्योंकि समानुपाती पद दे दिया है। अगर ऐसा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर लगने हैं, इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों पार्ट जो है एक ही पैटर्न पर लगने हैं। तो मैं 3 को तो छोड़ रहा हूं, तीनों आप करिएगा। चौथा बता दे रहा हूं, जैसे पैटर्न सेम है, जैसे एक ये वाला लगेगा उसी पैटर्न पर उसी तरीके से ये सभी लगेगा, बस गुणा भाग करना है। तो ये समानुपात में है, समानुपात में है, अतः क्या हो जाएगा, देखिए ये मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा x गुणे 1.25 इक्वल 2.5 इंटू, देखिए ये गुणे में है ना, इसको हम बराबर के उस पार जब भेजेंगे तो कोई भी चीज जब गुणे में होता है, जब बराबर के उस पार जाता है तो बटे में हो जाता है। यहां हो गया 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.25, इसको काट दें अगर इससे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यानी x का मान क्या हो गया, यही आंसर भी हो जाएगा। x का मान ही निकालना था। तो देखिए तरीका वही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, उसी तरीके से इन सब में से x का मान हम निकालेंगे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश ने ₹100 में 2 केजी सेव बेचा और मोहन ने 5 केजी सेव ₹250 में बेचा। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेव बेचे? देखिए भाव की जब बात करते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं कि सेव क्या भाव है, तो वो कहता है कि 100 रुपये के जी या 50 रुपये के जी जो भी है। तो वो जो भाव बता रहा है उसका क्या मतलब हुआ, वो ये बता रहा है कि 50 रुपये में 1 केजी या 100 रुपये में 1 केजी जो भी उसका भाव हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जब भाव पूछा है तो दोनों रमेश द्वारा बेचे गए 1 केजी सेव की कीमत और मोहन द्वारा बेचे गए 1 केजी सेव की कीमत निकाल लें अलग अलग, फिर देखें कि क्या दोनों का रेट एक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश द्वारा बेचे गए 1 केजी सेव की कीमत, रमेश द्वारा 1 केजी सेब की कीमत, ये 100 रुपये में 2 केजी, तो 1 केजी के लिए क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ₹50। रमेश ने सेब जो है 50 रुपये केजी के हिसाब से बेचा। मोहन द्वारा बेचे गए 1 केजी सेब की कीमत, अब ये 250 रुपये में 5 केजी बेचा है, तो 1 केजी में क्या करेंगे, 250 में 5 का भाग कर देंगे, काट दिए, तो ये भी आ गया 50 रुपया 50। देखिए दोनों का रेट समान है, तो ये पूछ रहा है क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे, तो लिख देंगे हाँ, अतः ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं। कोई एक विद्यालय है जिसमें कुल बच्चों की संख्या 240 है।
जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। उसमें से 60 बच्चे ऐसे हैं जो प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। कितने में? 240 में से 60। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम पहले लिख लें बीमार बच्चों की संख्या, बीमार बच्चों की संख्या बराबर कितना है? 60 है। तो स्वस्थ बच्चों की संख्या अगर निकालना होगा तो कुल बच्चों में से बीमार बच्चों की संख्या को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बच्चे स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वस्थ बच्चों की संख्या। स्वस्थ बच्चों की संख्या के लिए क्या करेंगे? टोटल यानी कि 240 में से 60 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 180। 180 आ जाएगा। तो अनुपात स्वस्थ बच्चों की संख्या, अनुपात पूछ रहा है की संख्या बटे बीमार बच्चों की संख्या। है ना? अनुपात पूछा है तो स्वस्थ बच्चों की संख्या बटे बीमार बच्चों की संख्या, क्योंकि पहले स्वस्थ और बीमार बच्चों, स्वस्थ पहले है तो ऊपर रहेगा, बीमार बाद में है तो नीचे रहेगा। ये संख्या कितनी है? 180 और बीमार बच्चों की संख्या 60। काट देंगे 1 3, तो अनुपात बराबर हो जाएगा 3:1। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित प्रश्न में सत्य असत्य कथन है। इसमें बताना है, देखिए 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें चारों पार्ट में ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। किसके आधार पर? इसके आधार पर समानुपात पदों 20:30 और समानुपाते 60:90 में ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 20 और 60 मध्य पद है। देखिए ये 20:30 समानुपाते 60:90 है ना, तो ये बाहर वाला जो होता है वाह्य पद बोलते हैं और ये अंदर वाला इसको मध्य पद बोलते हैं। तो 20 और 60 मध्य पद कह रहा है, तो यहाँ तो 30 और 60 है, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य। 30 और 90 वाह्य पद है। देखिए 20 और 90 वाह्य है, जबकि यहाँ पे 30 दिया है, तो ये भी असत्य। 20 और 30 वाह्य पद है, 20 और 30 वाह्य पद नहीं, ये तो गलत है ना। वाह्य पद तो 20 और 90 होगा, तो ये भी असत्य हो गया। 30 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 60 मध्य पद हैं, ये सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसी जो लघुत्तरी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ये 7 है ना, तो इसके पहले 5वां जो है उसी के आधार पर इसको करना है। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्न संख्या, हल कर लेंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a/3 बराबर b/8 बराबर c/5 है तो a:b:c ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस तरह से दिया हुआ है a/3 बराबर b/8 बराबर c/5, तो इस तरह में जो संबंध दिया रहता है ना, उसके बराबर में एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट मान लेंगे। तो और देखिए, तो जब कांस्टेंट मान लेंगे तो a का मान क्या होगा? 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a बराबर हो जाएगा 3k, b बराबर 8 उधर जाएगा तो b इक्वल हो जाएगा 8k, और c 5 उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 5k। अब अनुपात निकालना होगा, दिस इम्प्लाइज
A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या हो जाएगा 3K अनुपाते 8K अनुपाते 5K। K कॉमन है ना, K से डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन हट जाएगा, हमको मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:8:5 है ना। K कॉमन है तो अनुपात में कॉमन वाले को हम भाग देकर के हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनुपात आंसर। आइए नया प्रकाशन राखी पब्लिकेशन शुरू करते हैं। इसमें आंकिक में बहुविकल्पी भी दिया हुआ है, तो हम लोग बहुविकल्पी से ही शुरू करेंगे, जिसमें हमने चूंकि बहुविकल्पी छोटा छोटा है इसलिए हमने 3 क्वेश्चन ले लिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 36 रुपये और 24 रुपये का अनुपात क्या होगा। चूंकि यहाँ पर देखिए दोनों रुपये में दिया है इसलिए अनुपात निकालेंगे सामान्य ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अनुपात बराबर 36/24। इसको 12 से ये कट रहा है तो 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो दिस सिंपल अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 रुपये का 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजन है। ये पूछ रहा है कि 42 रुपये का 1/3 और 42 रुपये का 1/4 का जो विभाजन करेंगे अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो अनुपात दिया हुआ है ना इसका टोटल करते हैं। 1/3 अनुपात 1/4 का टोटल करेंगे का योग करेंगे तो योग हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। 4 3 12 लघुत्तम, तो हो जाएगा 4 + 3 बराबर 7/12। ये तो इस भिन्न का योग हो गया। अब जब ये टोटल आ जाता है ना तो इस टोटल जब 1/3 का भाग निकलना होगा तो 1/3 बटे में 7/12। जब 1/4 का भाग निकालना होगा तो 1/4 बटे में 7/12 करेंगे तो इन सब का अलग अलग भाग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 का भाग बराबर 1/3 बटे 7/12 मीन्स 12 ऊपर 3 नीचे, तो 12/3 × 7, या इसको काट दें तो हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 4/7। अभी 4/7 तो आया है 1/3 का भाग ना, तो 42 रुपये का निकाल लें। 42 रुपये का बराबर हो जाएगा 42 × 4/7, 7×42 यानी कि हो गया ₹24। इसी प्रकार 1/4 का भाग निकाल लें। 1/4 का भाग बराबर हो जाएगा 1/4 बटे में 7/12। ये 7/12 दोनों के लिए यूज होगा क्योंकि दोनों का योगफल है। तो 12 ऊपर 4 नीचे, काट दें इसको तो ये हो गया 3, यानी कि हो जाएगा 3/7। तो 42 रुपये का 3/7 बराबर 42 × 3/7, 7×42 यानी कि हो गया ₹18।
क्वेश्चन नंबर 3 है 4:5 और 3:2 का मिश्र अनुपात। देखिए जब हम लोग डिफिनेशन देख रहे थे तो उसमें देखे थे कि 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर है तो उनका मिश्र अनुपात जब निकालना होगा तो पहले वाले भाग का गुणनफल अनुपात दूसरे वाले भाग का गुणनफल, चूंकि यहाँ पे 2 ही अनुपात है तो साधारण ढंग से कर देंगे कैसे, 4:5 और 3:2 का मिश्र अनुपात। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले का गुणनफल यानी कि 4 × 3 अनुपात 5 × 2 कितना हो जाएगा 12:10। अब 12:10 अभी इसमें देखिए कट रहा है, 2 से भाग चला जाएगा, तो जब भाग चला जाएगा तो काटेंगे इसको, तो यहाँ पे काट दिए तो कितना हो जाएगा 6:5। यही हो जाएगा मिश्र अनुपात भी, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा यहाँ पर हमने उल्टा लिखा है क्योंकि 1/3 का जो भाग है वो 24 रुपये है, तो यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 18, ये होगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी का तृतीय अनुपाती। देखिए ए बी का तृतीय अनुपाती यानी कि यहां पर क्या होगा वो पूछ रहा है, तो यहां पर मान लेते हैं x, यहां पर लिखेंगे माना तृतीय अनुपाती x है, तो अनुपात A:B समानुपात B बटे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा A/B यहाँ बराबर हो जाएगा B/x, x का मान b इधर a नीचे और x इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b इधर जाएगा तो b × b हो गया, a बटे में आएगा, यानी हो गया b²/a। ये हम देखिए सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा उसका विकल्प सही है। विकल्प आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा उसको। 2 सही 1/3 और 9 सही 1/3 का मध्यानुपाती। देखिए ये दे दिया है 2 सही 1/3 बराबर, पहले लिख लें 3 × 6 = 7, 7/3 और इसका भी लिख लें 9 सही 1/3। देखिए इसको मत काट दीजिएगा 3 से, ये गुणे में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 = 27, 28/3। अब इनका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का मतलब मध्य में का संख्या पूछ रहा है, तो 7/3 यहाँ पर मान लेते हैं x और 28/3 यहाँ पर लिख देंगे, माना मध्यानुपाती x है, ठीक है x है, तो अब ये कर लेंगे। अब इसके बाद अभी इसमें क्या हो जाएगा 7/3 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 28/3, तो क्या हो जाएगा 7/3 बटे में x बराबर x बटे में 28/3। तो ये x इधर जाएगा, x² हो जाएगा और ये 28/3 इसके साथ आएगा, तो 7 × 28/3 × 3 ऐसे हो जाएगा, या ऐसे लिख दें x² बराबर 7/3 × 28/3।
ये ऊपर कितना हो जाएगा 7/56 है ना, 7 दूना 14, 5 19, 196 और बटे में 3 3 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 196/9 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल 14 और इसका 3, यानी मध्यानुपाती इसका कितना हो जाएगा 14/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट यहीं पे सही बटा कर देते हैं, ये सही बटा में दिया है ना, तो इसको बटे में कर देते हैं। 4 दूना 8, 8 1 9, यहाँ पर पहले लिख दे, माना चतुर्थानुपाती x है। चतुर्थानुपाती चौथा पद होगा 1 2 3, इसके बाद वाला पद, चतुर्थानुपाती जो है इसके बाद वाला पद होगा। तो यहां पर हो गया 4 दूना 8 1 9, 9/4 अनुपात 9/32 समानुपात 8 3 24 27/8 और अनुपात x, ये चौथा यहां पर मानेंगे ना। इसके बाद जो होगा x होगा, तो अनुपात x हो गया। अब इसी x का मान निकालना है, तो चलिए इसको कर देते हैं 9/4 बटे में 9/32 बराबर 27/8 कुल के बटे x। तो ये 9 से 9 कट गया, ये 8 हो गया, ये तो नहीं कटना है। यहाँ हो गया ये 8 ऊपर, ये 1 नीचे, ऐसे बराबर 27/8 इंटू एक्स। एक्स को जब इधर लाएंगे ना तो 8 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27/8 गुणे 8, यानी कि 27/64 हो जाएगा। चतुर्थानुपाती x बराबर क्या हो जाएगा 3 से तो कटेगा नहीं, 27/64, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए सही बटा में लिखेंगे ना, तो 3 चौक 12 यानी 4 सही 2/3 हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सही बटा में सब दिया हुआ है तो इसको सही बटा में कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रजनी और दीप्ति मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। दोनों जब मिलकर के काम कर रही हैं तो वह कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकती है। यदि दीप्ति अकेले उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करती है तो रजनी अकेले उस कार्य को, अच्छा दोनों की जगह अगर कहीं दीप्ति अकेले उसी काम को दीप्ति अगर अकेले करे तो उसको 15 दिन में समाप्त कर सकती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर उस कार्य को अकेले रजनी करे तो कितने दिन में समाप्त करेगी। तो हम पहले निकाल लें दोनों के 1 दिन का कार्य, दोनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए काम समय 4 समय का ये सवाल है, तो इसमें क्या करते हैं ना, सभी को हम 1 दिन का करते हैं या एक भाग निकालते हैं, फिर उसके बाद पूरा भाग करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रजनी और दीप्ति के 1 दिन का कार्य, यहां दिन 1 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/10 भाग। पूरा 10 दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में जो है 1/10वां भाग करेंगे, तो 1/10 भाग। दीप्ति की 1 दिन का कार्य पहले लिखेंगे, दीप्ति के 1 दिन का कार्य बराबर 1/15 भाग हो जाएगा। तो रजनी के के 1 दिन का कार्य बराबर, देखिए दोनों मिलकर के 1/10 भाग 1 दिन में कर रही हैं, दीप्ति अकेले 1/15 भाग कर रही है उसी कार्य को। तो रजनी में क्या करना होगा, इसमें से इसके
इन दोनों के एक दिन के कार्य में से रजनी दीप्ति के एक दिन, इन दोनों के एक दिन के कार्य में से दीप्ति के एक दिन के कार्य को घटा देना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, लघुत्तम 10 और 15 का 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस 2 1/30 भाग। अच्छा, रजनी एक के एक दिन का कार्य जो है 1/30 भाग है, तो पूरा कार्य, पूरा कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर 1/30 है, 30 ऊपर चला जाएगा यानी कि हो जाएगा 30 दिन। रजनी को कितना लगेगा? 30 दिन लगेगा उसी कार्य को समाप्त करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को चाहे 3 पुरुष करें या 6 लड़के करें, दोनों बराबर है। तो दोनों चाहे 3 पुरुष करेंगे तो भी 8 दिन में समाप्त करेंगे, या 6 लड़के करें उसी कार्य को तो भी 8 दिनों में ही समाप्त करते हैं। तो उसी कार्य को 4 पुरुष और 4 लड़के कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 4 पुरुष और 4 लड़के, तो हम इसमें थोड़ा सा ये पता कर ले कि 3 पुरुष या 6 लड़के, तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़के हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले थोड़ा सा, फिर जब 1 पुरुष बराबर 2 लड़के हो जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 पुरुष और 4 लड़कों को हम पुरुष में बदलना चाह रहे हैं। किसी एक में रहेगा तो लग जाएगा सवाल। यहाँ पे लिखेंगे 3 पुरुष बराबर 6 लड़के, है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 1 पुरुष बराबर 6/3 यानी कि 2 लड़के। ठीक है, तो 4 पुरुष और 4 लड़के बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, तो 4 पुरुष में 4 गुणे 2 और प्लस 4 लड़के और है, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 4 12 लड़के, 12 लड़के। अब 6 लड़के उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये समानुपात से लग जाएगा। या ऐसे करें, लड़के और दिन, तो क्या करें? 6 लड़के 8 दिन, 6 लड़के 8 दिनों में, तो 12 लड़के कितने दिनों में मान लेते हैं? x। देखिए 6 लड़के जब 8 दिन में कर रहे हैं, तो जब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या घट जाएगी। तो यहां पर व्युत्क्रमानुपात होगा। तो यहां पे हो जाएगा 12/6 बराबर 8/x। x इधर, x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 8/12 यानी कि 48/12 काट देंगे। तो x मतलब कि अतः 4 दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, 4 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 9, श्वेता एक कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकती है, तो वह पूरा कार्य, देखिए हम अभी इस सवाल में हम लोग देख रहे थे ना कि काम समय 4 समय का होता है, तो हम 1 दिन का निकालते हैं। तो 1 दिन का जो भाग आता है उसी को 1 के बटा में लिख लें या उसी का व्युत्क्रम कर दें, तो कितने दिनों में समाप्त होगा ये पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ठीक है, श्वेता द्वारा 2/5 भाग समाप्त करने में लगा समय बराबर 10 दिन। 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 10
बटे में 2/5, यानी कि हो जाएगा 10 गुणे 5 ऊपर जाएगा और बटे में 2, कितना हो जाएगा 25 दिन उसको लगेगा, पूरा कार्य समाप्त करने में उसको 25 दिन लगेगा। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि देखिए 4 पद दिए हुए हैं और कह रहा है कि चारों पद जो है समानुपात में नहीं है। ये समानुपात में कब होते, ये समानुपात में कब होंगे, जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहां पर लिखेंगे ना समानुपात के लिए, समानुपात के लिए समानुपात के लिए क्या होना चाहिए, बाह्य पदों का गुणनफल। अब बाह्य पदों का गुणनफल 30 गुणे 300 और मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा 120 गुणे 90, तो ये तो हो जाएगा 9000 और ये 12×9=108, 10,800। अब इसके आधार पर हम लोग देखें कि ये मध्यपद नहीं है, ये विकल्प 1 है, 2, 3, 4, करें यहाँ कोई मध्यपद नहीं है। मध्यपद तो है, ये क्या है, ये तो मध्यपद ही है ना, तो ये तो विकल्प गलत है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ये सॉरी, ये होगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ये देखिए सही है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल आ गया 9000, मध्य पदों का गुणनफल आ गया 10,800, जबकि समानुपात के लिए शर्त है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर है नहीं, इसलिए ये समानुपात में नहीं होगा। और फिर उसके बाद तो देखने का कोई मतलब नहीं है, देख लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, बाह्य पदों का गुणनफल 9000 तो है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आधा हो गया, दोनों होना चाहिए ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल बराबर 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद क्या होगा। देखिए समानुपाती पद है तो बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 2 पदों का गुणनफल होगा, और यहां पे लिखेंगे माना, पहले लिख देंगे माना दूसरा पद x है, तो यहां पर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 2 पदों का गुणनफल होगा, जिसमें एक तो 3 दे दिया है और दूसरा जो है हम x मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 गुणे x बराबर मध्य पदों का गुणनफल दिया है, मध्य पदों का गुणनफल 36 है, तो यहां पर हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36/3 यानी x बराबर 12, तो यहां पर x क्या है, दूसरा पद है ना, अतः दूसरा पद बराबर 12। आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 छोड़ा है हमने, अभी बताएंगे क्यों छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 रुपये 90 पैसे और 8 रुपये 70 पैसे में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब अनुपात ज्ञात करना हो तो राशियाँ समान होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर रुपये और पैसे दे दिया है, तो या दोनों को हम पैसे में बदल दें या दोनों को रुपये में बदल दें,
फिर उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पैसे में बदलेंगे, अनुपात बराबर, देखिए 2 रुपये यानी 200 पैसे और 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290, और बटे में 8 रुपये 800 पैसे हो गया, और 70 870, इससे काट देंगे तो हमको अनुपात मिल जाएगा 1:3 का। ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आप इसको स्वयं कर सकते हैं, इसलिए डू योर सेल्फ। ठीक है, आसान है। उसको सरलतम रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखना है तो काट करके छोटा कर देना है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अनुपातों में कौन सा अनुपात बड़ा है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है। तो 3 संबंधित 4 अथवा 11 संबंधित 16 में कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है। तो यहाँ पे हमने अनुपात लिया है 3:4 एंड 11:16। तो देखिए ये तो हो जाएगा किस तरह से, इसे बटे में अगर लिख दें तो सिंपली ये एक तरह से ये बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न, अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं पहले का कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर कर देंगे तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा हो जाएगा। तो अनुपात में भी वही चीज़ है। देखिए ये अगर हम 16 कर दें, यानी कि 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा कर दें तो भिन्न पर भी मान यहाँ हो जाएगा 11/16। इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ हो गया 12/16 और यहाँ हो गया 11/16। देखिए ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। दिस इम्प्लाइज कौन सा अनुपात बड़ा हो गया, 3:4 बड़ा होगा। ठीक है ना, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं में 7:10 का 7 संबंधित 10 का अनुपात है, उनका लसअ 420 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए अनुपात में 7 और 10 दिया हुआ है ना, तो 7 और 10 का लॉस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा ना, हम वही चीज़, जिससे योगफल दिया रहता है तो हम इसको जोड़ देते हैं, गुणनफल दिया रहेगा तो इसको गुणा कर देते हैं, इसी तरह से करना होता है। तो यहाँ पे लसअ दिया तो 7 और 10 का लसअ, 7 और 10 का लसअ बराबर 70 हो जाएगा। सिंपली कुछ तो इसमें कॉमन चीज़ है नहीं, तो सीधा सीधा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का जब मान निकालना होगा तो 7 ये अतः पहली संख्या बराबर 7/70 गुणे ये पूरा लघुत्तम जो है 420, 742 यानी हो गया 42। एक संख्या 42, दूसरी संख्या बराबर 10 बटे लघुत्तम कितना है 70 और दोनों का लघुत्तम 420, 742 यानी कि हो गया 60। अतः संख्याएं बराबर
42 और 60, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तीनों का पार्ट में कई पार्ट में सवाल दिया हुआ है। तो हम पहला पार्ट सबका ले लिए हैं, बाकी को आप उसी के आधार पर लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थानुपाती में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, तो चौथा हम मान लेते हैं x, माना चतुर्थ। तो देखिए ये समानुपात में भी हो जाएंगे, तो 4:5 समानुपाते 12:x। ऐसे तो इसमें क्या कहते हैं, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, यानी कि 4 × x बराबर 5 × 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 12 बटे में 4। x बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसमें का चतुर्थानुपाती 15 हो जाएगा। सीधे फार्मूले पर लगाएंगे ना, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। निम्नलिखित में तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं पता है, x मान लेते हैं, माना तृतीय अनुपाती x है। देखिए इसमें एक फार्मूला और भी लगा सकते थे हम, जब चतुर्थानुपाती होता है तो दूसरा तीसरा का गुणा और बटे में पहला। इसमें क्या होगा ना, इसमें तृतीय अनुपाती में इसका वर्ग कर देंगे और बटे में ये। तो तृतीय अनुपाती x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सीधा x बराबर 120 गुणे, फिर से इसका वर्ग, ये लिखेंगे, चूंकि वर्ग करेंगे ना तो 2 बार लिखेंगे, और बटे में 50। काट दीजिए, 10 × 5 = 50, 12, फिर से इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 24। गुणा कर दीजिए 24 में 12 का, 12 × 4 = 48, 12 × 24 = 4, 28, 288 हो जाएगा। सिंपल सा चीज़। और नहीं तो ऐसे कर देते, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, बाहर बाहर का गुणा करके 50x आ जाता है, और इसका ऐसे। तो इससे भी चाहे तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में निम्नलिखित में मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 17 दिया है, तो एक्चुअल में ये मिस्टेक है, यहाँ पर 13 होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा 13। तो मान लेते हैं मध्यानुपाती x है, तो x बराबर, जब मध्यानुपाती x बराबर, तो x² बराबर होता है ना, x² बराबर 13 × 117। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 7 = 91, है ना, 13 × 13 = 22, और 13 × 13 = 2 = 15। x² बराबर इतना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1521, और इसको वर्गमूल में लिख देंगे, और इसका वर्गमूल जो है 39 होगा। यानी कि 13 और 117 का मध्यानुपाती 39 आएगा। ठीक, ये हुए। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता जितनी देर में 5 छलांग मारता है, उतनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है। कुत्ते का 5 छलांग, जब 5 छलांग लगाया तब तक खरगोश जो है 6 छलांग लगा दिया। लेकिन कुत्ते की 4 छलांगें खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांगों के बराबर, यानी कि कुत्ता लंबा लंबा छलांग मार रहा है और खरगोश छोटा छोटा मार रहा है। तो दोनों के छलांगों की तुलना करनी है। देखिए दोनों के छलांगों की तुलना करनी है, तो हम छलांग की तुलना करने के लिए सारे छलांगों को या कुत्ते के छलांग में बदल दें या खरगोश के छलांग में बदल दें। तो मैं यहाँ बदलने जा रहा हूँ खरगोश के छलांग में। कुत्ता जितनी देर में 5 छलांग मारता है, उतनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है।
ये कह रहा है कि कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग बराबर करते हैं यहाँ पर, बराबर खरगोश की 5 छलांग। तो चूंकि करते हैं इसलिए कुत्ते की 1 छलांग बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 छलांग। इसलिए 5 छलांग हो जाएगा 5/4 गुणे 5 यानी कि 25/4। ये कुत्ते की छलांगों को हमने खरगोश की छलांग में बदल दिया। अब कुत्ते ने 5 छलांग मारा तो ये खरगोश के 25/4 छलांग के बराबर हो गया। तो अब अनुपात निकाल लें। देखिए ये जो 5 छलांग कुत्ते का 5 छलांग खरगोश कितने छलांग के बराबर है, और यहाँ पे खरगोश का 6 छलांग है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कुत्ते का 5 छलांग बटे खरगोश का 6 छलांग, इसी का अनुपात निकालना है। तो देखिए कुत्ते का 5 छलांग खरगोश के 25/4 के बराबर है, और बटे में 6 छलांग, तो 4 चला जाएगा इसके नीचे, 25/4 24। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 25:24। क्वेश्चन नंबर 10, किसी रेल में 160 किलोमीटर का किराया ₹3200, तो 440 किलोमीटर का किराया कितना होगा। इसका सलूशन निकालना है। तो देखिए किलोमीटर किराया पूछ रहा है, तो सिंपल सा चीज ऐसे कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे किलोमीटर अनुपाते किराया बराबर किलोमीटर अनुपाते किराया, है ना। किलोमीटर पहले है तो किलोमीटर इसमें बराबर के उस पर में पहले लिख देंगे, किराया बाद में है तो किराया बाद में लिख देंगे। क्या क्या दिया है, पहले 160 दिया है, अनुपात 32 बराबर कितने का पूछा है, 440, और किराया नहीं पता है तो मान लेंगे, यहां पे लिख देंगे माना किराया x है। बस अब ये समानुपात में है तो बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 160 गुणे x बराबर 440 गुणे 32, या x बराबर 440 गुणे 32 बटे में 160, तो 0 से 0 कट गया, 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 44 में 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 88। अतः किराया बराबर ₹88, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 200 मनुष्यों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। कहीं पर 200 लोगों के लिए, 200 मनुष्यों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है खाने की। बताइए कि कितने मनुष्य वहां से हटा दिए जाए कि वह सामग्री 40 दिन के लिए हो जाए। अब 200 लोगों के लिए 30 दिन का था, अब उसी खाने को 40 दिन चलाना है तो 200 से संख्या कम करनी पड़ेगी ना, तभी ना 40 दिन चलेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा वही पूछ रहा है। यहां पर मान लेते हैं, माना X मनुष्य हटा दिए जाए,
तो अब यहाँ पर 200 मनुष्य 30 दिन के लिए, तो कितने मनुष्य, तो x मनुष्य हो गया 40 दिन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य दिन। तो 200 मनुष्य जब है तो वह खाना उनका 30 दिन चलेगा। तो कितने मनुष्य, मान ला x, तो खाना कितना दिन चलना है, 40 दिन। देखिए जब 200 है तो 30 दिन, जब ये 40 दिन चलना है तो ये घटेगा, इसका मतलब कि यहाँ से ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है तो निशान लगा देते हैं। अच्छा ये आप तीर ना चाहे ऊपर, इधर ऊपर करेंगे तो इधर नीचे कर दिए तो इधर ऊपर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 200 बटा में x बराबर 40 बटा में 30। टेल टू हेड की तरफ चलिएगा, टेल से हेड की तरफ ऐसे। तो ये x उधर, तो 30 ऊपर 40 नीचे, x बराबर हो गया 200 गुणे 30 बटे में 40, 5, यानी कि हो गया 150 मनुष्य अगर रहते तो वही भोजन सामग्री जो 30 दिन के लिए था वो 40 दिन चल जाता है। कितने, 200, तो कितने हटाने पड़ेंगे, अतः 200 माइनस 150 बराबर 50 मनुष्य हटाना पड़ेगा। है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 15 और 16 पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन जैसे हम लोग प्रैक्टिस किए उसी पर है, तो आप लोग उसको अपने से कीजिए, मैं उसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी किसान के पास अपने 50 पशुओं के लिए 10 सप्ताह के लिए पर्याप्त चारा है। यदि वह अपने 10 पशुओं को बेच देता है, पशुओं की संख्या घट गई, देखिएगा पशुओं की संख्या अब 50 से कितना हो गया, 10 हटा देगा तो 40 हो जाएगा। तो चारा कितना और अधिक समय तक चलेगा, सेम इसी पर है, इसी पर सेम है। तो यहाँ पे liखेंगे 10 पशुओं के लिए 10 पशुओं के बेचने के बाद शेष पशु बराबर 50 माइनस 10 बराबर 40 पशु अब उसके पास बच गए। तो 50 पशु 10 सप्ताह, तो 40 पशु कितने सप्ताह ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया हमारा पशु और दिन में यहाँ पर हम लिख देंगे सप्ताह। ठीक है, तो जब 50 पशु थे तो 10 सप्ताह खाना चलता था, उसका चारा चलता था। ठीक है, जब 40 हो गए तो कितना चलेगा, तो मान लेते हैं x, यहाँ पर कहीं लिख देंगे माना तो अब देखिए जब पशु 50 थे तो 10 सप्ताह, जब 40 हो गए तो चारा ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर भी विलोमानुपाती है। देखिए उसमें हमने नीचे किया था, इस बार देखिए मैं ऊपर करके कर दे रहा हूँ, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। बस ये है कि व्युत्क्रमानुपाती में इधर का तीर ऊपर तो इधर का नीचे, इधर का नीचे तो इधर का ऊपर, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो टेल से हेड यानी कि 40 बटा 50 बराबर टेल से हेड 10 बटा x, x इधर तो 50 इसके साथ 40 नीचे, तो x बराबर 10 गुणे 50 बटे में 40, तो ये हो गया 600, चल 50
25/2, 25/2 सप्ताह, यानी कि 12 सही 1/2 सप्ताह ये चलेगा। तो कितना और अधिक कह रहा है, तो 10 सप्ताह के लिए तो चल ही रहा था, अब 40 पशुओं के लिए 12 से 1/2 यानी 12.5 सप्ताह चल रहा है। तो अधिक समय कितना हो गया, अधिक समय बराबर 12 से 1/2 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 2 सही 1/2 सप्ताह, है ना, यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन है, 20 दिन के बाद छात्रावास में 20 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन है, 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद का मतलब ये हुआ कि 100 छात्रों ने 20 दिन का भोजन कर लिया, 20 दिन का भोजन समाप्त हो गया। अब अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वही 100 छात्र जो है 50 दिन और खाते, यानी कि 100 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन है। यहां पर लिखेंगे 20 दिन के बाद 100 छात्रों के लिए भोजन 50 दिन के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 दिन के बाद जो है छात्रावास में 20 छात्र और बढ़ जाते हैं, 100 छात्र अगर रहते तो 50 दिन खाते, अभी 20 छात्र और बढ़ गए, 20 छात्रों के आने के बाद संख्या, 20 छात्रों के आने के बाद कुल संख्या बराबर 100 + 20 यानी कि 120 हो गया। अब यह 120 छात्र मतलब 100 रहते तो 50 दिन खाते, लेकिन अब 120 हो गए तो 50 से कम कितना नहीं पता है, तो मान लेते हैं x, माना भोजन x दिन चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे छात्र और दिन ऐसे कर देंगे, छात्र दिन, 100 छात्र रहते तो 50 दिन खाते, अब छात्रों की संख्या बढ़ गई 120 हो गए, तो जाहिर सी बात है कम दिन खाएंगे, कितना कम दिन खाएंगे वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है और ये घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो इधर तीर नीचे कर दिया हमने, तो इधर ऊपर कर देंगे। तो टेल टू हेड यानी कि 100/120 बराबर x/50, दिस सिंप्लाइज कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 50 ऊपर और 120 से, तो x बराबर हो जाएगा 100 × 50 बटे में कितना 120, तो ये तो कटेगा 0 से 0 और 4 × 12 25, 125 बटा में 3, या इसको काटेंगे तो 312 3, इतना दिन चलेगा, 41 से ही 2/3 दिन भोजन चलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम टू सेम इसी पर क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, तो आप लोग इसको डू एज क्वेश्चन नंबर 18 की तरह स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन भी है। एक किले में 200 मनुष्य घिरे हुए हैं,
उनके लिए 50 दिन का 300 ग्राम प्रति मनुष्य प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि एक मनुष्य के लिए एक दिन 300 ग्राम खाना की व्यवस्था थी। कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। कितने मनुष्यों के लिए? 1200 मनुष्यों के लिए। यदि उसमें 300 मनुष्य और बढ़ जाएं, 1200 पहले से ही थे, 300 और आ गए, यानी कि टोटल हो गए 12 3 1500, तो प्रतिदिन की खुराक कितनी कम कर दी जाए कि वही भोजन सामग्री कुल मनुष्यों के लिए 60 दिन के लिए हो जाए। देखिए, पहले 50 दिन के लिए था, 1200 मनुष्यों के लिए, 300 और बढ़ गए, तो अब भोजन में कटौती होगी। कितनी कटौती हो जाए कि वही भोजन अब 50 दिन की जगह 60 दिन चले। तो यहां पर लिखेंगे, माना x ग्राम भोजन कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रारंभ में तो 1200 मनुष्य हैं, फिर बाद में 300 मनुष्य और बढ़ गए, तो यहां पे लिखेंगे 1200 मनुष्यों के लिए भोजन कितने दिनों के लिए था? 50 दिनों के लिए। तो अब यहाँ पे फिर 300 और जोड़ देंगे, 1200 प्लस 300 बराबर हो जाएगा 1500 मनुष्यों के लिए। कितना हो जाएगा? 1500 मनुष्यों के लिए 60 दिन के भोजन की व्यवस्था करनी हो तो कितना ग्राम उनको प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वो पता अगर चल जाए तो हम 300 ग्राम में से उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो मनुष्य है, दूसरा दिन है और तीसरा ग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य, दिन, किसमें? ग्राम में है। ठीक है। अब 1200 मनुष्य कितने दिनों के लिए? 50 दिन। अब भोजन कितना था? 300 ग्राम। 300 ग्राम। अब जब 300 और बढ़ गए तो इसमें संख्या हो गई 1500। अब दिन कितने चलाने हैं उसी खाने को? 60 दिन। तो कितना कम करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं x कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जब मनुष्य 1200 थे तो दिन 50, मनुष्य 1500 हो गए और दिन 60 हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर तो देखिए अनुलोमानुपात है, यानी कि समानुपात है, और यहाँ पर 50 दिन के लिए 300 ग्राम, तो 60 दिन के लिए कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुलोमानुपात है और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात है, तो इसको एक साथ लिखेंगे, बराबर करके उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड, टेल टू हेड चले तो 1200 बटे 1500 अनुलोमानुपात है, तो इसको भी हम कर देंगे 50 बटे 60 बराबर x बटा 300। 300 चला जाएगा इधर, ये इसको काट दे पहले, ऐसे हो गया 6 गुना 12 200। तो यानी कि 200 ग्राम 1500 लोगों के लिए 60 दिनों तक 200 ग्राम भोजन दिया जाए तो चल जाएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? पहले दिया जा रहा था 300 ग्राम, अब देना पड़ेगा 200 ग्राम। कितना कम करना पड़ेगा? तो 300 में से 200 घटा दें, अतः कम की गई भोजन सामग्री, अतः कम की गई भोजन सामग्री बराबर 300 माइनस 200 बराबर 100 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कम करना पड़ेगा। 100 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कम करना पड़ेगा।
तब ये 1500 लोगों के लिए 60 दिन चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं साहित्य प्रकाशन। इसमें प्रश्नावली 1A है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात है। तो देखिए, जब हम अनुपात निकालते हैं तो जैसे इधर पैसे हैं, यहाँ पर जैसे ये पैसे दिया है और यहाँ पर रुपए दे दिया है, तो ये हमको पैसे और रुपए को एक में चेंज करना होगा, या तो पैसे में या तो रुपए में। तो हमने यहाँ पर इसको पैसे में, दोनों जगह दिख रहे हैं, पैसे में चेंज कर दिया है। ठीक है, फिर 80 और 400 आ गया, तो इसमें 80 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा अनुपात 1:5। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप लोग उसको अपने से कीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कई पार्ट है, सब में सरल अनुपात करना है, यानी कि अनुपात को छोटे से छोटे रूप में दिखाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट लिया है। तो दिया है अनुपात, दिया है 3 वर्ष अनुपात 2 साल 6 माह। तो चूंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये 3 वर्ष में 3 × 12 माह, और इधर से अनुपात है 2 × 12 + 6 माह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 माह भी है और 2 साल भी है, तो 2 साल 6 माह के लिए हो जाएगा पूरा 30 माह, 36 माह और 30 माह, यानी 6:5। ये सबसे न्यूनतम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 रुपया और 9,600 रुपया आयकर वसूल किया जाता है। तो उनके आयकरों में अनुपात सिंपल सा है, आय में अनुपात जो है, यहाँ आय नहीं बल्कि आयकर होगा, आयकर में अनुपात। तो ये 56,000 अनुपात 9,600, 16 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 35:6। यही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2:3 और 6:7 और 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात। देखिए, हम लोग जब इंट्रोडक्शन देखे थे तो मिश्रित अनुपात में क्या था ना, कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ये, इसका फर्स्ट पार्ट ये, इसका फर्स्ट पार्ट ये और इसका फर्स्ट पार्ट ये, तो इनका प्रथम भाग का गुणनफल और इसी तरह से द्वितीय भाग का गुणनफल का जो अनुपात निकालेंगे वही मिश्रित अनुपात। तो प्रथम भाग में 2, 6, 8, 11 है, तो 2 × 6 × 8 × 11 अनुपात 3 × 7 × 9 × 13, तो 1056 आ गया। और फिर 2457, 3 से भाग करेंगे तो ये 352 अनुपात 819, यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसी तरह से है, इसका भी क्या करना है, मिश्रित अनुपात ही निकालना है ना, इसका भी मिश्रित अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो हमने छोड़ा है इसको, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है A/B बराबर 5:11, यानी कि A/B बराबर 5/11 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। और B/C बराबर 7:9, तो इसको B/C बराबर 7/9 करें। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, A/C निकालना है, तो A/C का मतलब A/C चाहिए, तो A/B × B/C करेंगे तो B भी कट जाएगा, A/C मिल जाएगा। तो A/C आ गया 35/99 और A/C, इसी को A/C बराबर 35:99, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख तो दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह स्वयं कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए, A/B बराबर 3:4 दिया है, A/B बराबर 3:4 दिया है और B/C बराबर 2:3 दिया है। तो देखिए, इसको तो हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर 2:3। तो क्या करते हैं, यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे और 4 से इसमें गुणा कर देंगे, वो हो गया। और मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को यहाँ लिख दीजिए और ये जो 4 है, 4 को यहाँ लिख दीजिए, जो खाली स्थान है उसको उस दिशा में लिख दीजिए। अब क्या करना है ना, इधर हो जाएगा A/B/C और इधर हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है,
तो 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, A/B/C बराबर 3/4/6। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का A का सोल्यूशन है 5:8 और 7:10 में कौन बड़ा है। तो ये हो गया 5/8 या 7/10, ये कौन बड़ा है ये देखना है इसमें। तो ये एक तरह से भिन्न हो गया, तो भिन्न में क्या करते हैं ना, हर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 10 से ऊपर 10 से ये जो 10 है इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, ये जो 8 है इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, या 8 और 10 का लघुत्तम 40 आएगा, बटे में सबको 40 कर दीजिए। लेकिन सिंपल इसमें ये कर दीजिए ना, 10 का इधर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 8 का इधर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुणा किए तो आ गया हमारा 50/80 और इधर आ गया 56/80। तो ये बड़ा है 56, तो इसका मतलब कि ये अनुपात बड़ा हो गया, और ये अनुपात है 7/10 या 7:10। 7:10 बड़ा है 5:8 से, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का भी इसी पर है, तो इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या, देखिए अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 4:3 दिया है, तो मान लेते हैं संख्या, तो ये 4x और 3x संख्या हो जाएगी। तो इसमें से कोई भी एक संख्या ले लें, हमने ले लिया है 4x बराबर 48, आप 3x बराबर भी 48 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो x बराबर 12, तो संख्या क्या हो जाएगी, 4x बराबर 4 × 12 48 और 3x बराबर 3 × 12 बराबर 36। तो एक संख्या 48 तो है ही, तो दूसरी संख्या 36 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सेम टू सेम, इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का योगफल 84 है। योगफल कितना दिया है, 84 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो एक संख्या 3x हो जाएगी और एक संख्या 4x हो जाएगी। संख्याओं का योगफल दिया है 84, ये दिया हुआ है, तो योगफल में 3x और 4x को जोड़ देंगे, ये हो गया 84, 7x बराबर 84, तो x बराबर हो गया 12, x का मान आ गया 12, तो 3x बराबर 3 × 12 36 और 4x बराबर 4 × 12 यानी 48। तो ये संख्या क्या हो गई, 36 और 48। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 दिया है, तो संख्याएं मान लेंगे, ये 7x हो गया, ये 9x हो गया। तो संख्याओं का गुणनफल दिया है, देखिए संख्याओं का गुणनफल दिया है 252 और अनुपात दिया था इतना, तो गुणनफल में क्या करेंगे, दोनों संख्या 7x और 9x का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 63x² बराबर 252, तो x² बराबर 4, x बराबर 2 हो गया। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7 में 2 का गुणा, 7x में 7 में 2 का गुणा 14, 9x यानी कि 9 में 2 का गुणा 18, 14 और 18 ये तो संख्याएं हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो संख्याओं का अनुपात 19 और 21 दिया हुआ है और अंतर, ये देखिए अंतर दिया है इस बार 14, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात जब 19 और 21 दिया हुआ है, तो एक संख्या 19x हो जाएगी, दूसरी संख्या 21x हो जाएगी। अंतर बराबर दिया है 14, तो ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 21x में से 19x घटा देंगे तो 14 हो गया, 2x बराबर 14, x बराबर 7। तो संख्याएं जी 19x यानी 19 × 7 133 और 21 × 7 147, तो 133 और 147 ये दो संख्याएं हो जाएंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं नहीं किया हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसकी तरह से आप लोग स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई धन दीपक और राहुल में 3:8, ये जो है 3:8 में विभाजित किया गया है। यदि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये दीपक नहीं बल्कि राहुल होगा, राहुल का हिस्सा 176 है। तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन का मतलब कि जब राहुल का 176 है तो पहले दीपक का भी पता होना चाहिए। तो अनुपात दिया है 3:8, दीपक का हिस्सा 3x, राहुल का हिस्सा 8x हो जाएगा। और राहुल का हिस्सा जो है 176 रुपया है, तो राहुल का हिस्सा 8x है ना, यहाँ पे
8x है तो 8x बराबर हो जाएगा 176, यानी x बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, तो दीपक का हिस्सा क्या हो जाएगा? दीपक का हिस्सा 3x है ना, तो 3 गुणे 22 यानी कि 66 रुपया हो जाएगा। तो कुल धन 176 में 66 जोड़ देंगे तो 242 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक मनुष्य की आय 7 संबंधी 4 के अनुपात में बढ़ती है। एक किस अनुपात में दे दिया है? 7 संबंधी 4 के अनुपात में बढ़ती है। मनुष्य की नई आय ज्ञात करो जबकि पूर्व की आय दिया है 6400 रुपया। तो देखिए चूंकि यहाँ पे बढ़ती है, इसका मतलब कि पहले वाला छोटा होगा आय, बाद वाला बड़ा होगा। तो यदि कि अनुपात दिया है 7:4, तो अगर आय 7x और 4x है तो ये वाला जो है पूर्व की आय हो जाएगी और ये बाद की आय हो जाएगी। ठीक है, तो नई आय जो होगी वो 7x होगी और पूर्व की आय 4x। पूर्व की आय दिया है 6400, दिया है यहाँ पर दिया है, तो x बराबर हो गया 1600। तो नई आय 7x, 7 में 1600 का गुणा कर देंगे तो 11200 रुपये हो जाएगा नई आय। क्वेश्चन नंबर 18, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में विभाजित किया गया है, यानी कि एक मशीन की लागत में धातु लगा है ना, मजदूरी लगा उसको बनाने में, और अन्य टैक्स जो लगा है वो किस अनुपात में है? 3:4:1 के अनुपात में है। यदि धातु की कीमत 75 रुपया है, धातु का मतलब कि ये वाला 75 रुपया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निर्माणाधीन कीमत में क्या होगा? धातु की कीमत, मजदूरी और अन्य कर तीनों को जोड़ेंगे तो ये अनुपात दिया है 3:4:1 में, तो ये हो जाएगा 3x, ये 4x और ये x हो जाएगा। ये हो गया। धातु की कीमत दिया है 75 रुपया, तो धातु की कीमत देखिए ये है, तो 3x बराबर 75, x बराबर हो गया 25 रुपया। अब पहला पार्ट दिया है अच्छा, मशीन की निर्माणाधीन कीमत, यानी कि तीनों जोड़ेंगे 3x + 4x + x यानी 8x, 8 में 25 का गुणा कर देंगे 200 रुपया निर्माणाधीन हो गया। मजदूरी कितना है? 4x है, तो उसमें 25 का गुणा कर देंगे तो 100 रुपया आ गया। अन्य कर x है, x का मान 25 है, तो ये हो गया 25 रुपया अन्य कर। यही टोटल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1B। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत अधिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आपकी जरूरत पर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए द्वारा चौथाई का अंक समाप्त करने में लगा समय बराबर 10 दिन दिया है। तो चौथाई मतलब 1/4, 1/4 भाग में 10 दिन, तो एक भाग में 40 दिन लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है 9 दिन में किया गया कार्य 1 भाग, तो एक दिन में 1/9, तो 2 दिन में जो है 2/9 भाग, तो शेष कार्य 1 में से 2/9 घटा देंगे 7/9 भाग। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7 किलोग्राम तेल का मूल्य 6.30 रुपये है, तो 22.50 में कितना तेल खरीदा जा सकता है? तो इसमें देखिए 7 केजी को उधर रखिए, रेट को इस साइड में, तो फिर यहाँ पे केजी इधर रखेंगे, यहाँ पर केजी इधर रखेंगे और 22.50 इधर। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 25 केजी तेल खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने छोड़ा है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जो है इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दोनों क्वेश्चन इसको भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आप लोग उसको करिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर पुरुष और दिन लिख देंगे, फिर तो 10 पुरुष 20 दिन, तो 8 पुरुष x दिन। इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 दिन, यानी कि उसको 25 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इसको जो अभी हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम उसी तरह से है, प्रोसेस पूरा उसी तरह से है, आप लोग इसको अपने से करिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, तो आप लोग उसको करिए।
क्वेश्चन नंबर 12, 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। ठीक है, यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन। 20 आदमी चले गए हैं तो 80 आदमी। अच्छा देखिए, 10 दिन बाद जो है, 10 दिन बाद 100 आदमी रहते तो उसी खाने को 40 दिन खाते। 20 आदमी जब चले गए तो शेष आदमी बचे 80, तो 80 आदमी उसी को कितने दिन में खाएंगे, उसी खाने को कितने दिन। तो यहाँ पर ये हो गया 100 आदमी 40 दिन खाते तो 80 आदमी कितने दिन में खाएंगे। तो हल करेंगे इसको तो आ गया, तो ये 50 दिन में खाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। आप इसको अपने से करिए, या अगर कोई समस्या आती है तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्वेश्चन करिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, उसी दिन जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, माना x दिन में पूरा करेंगे। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 3 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आदमी, दिन और काम। तो 4 आदमी 6 दिन एक काम, तो 3 आदमी x दिन में 2 काम, मतलब दुगना काम। तो जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये 16 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। अब इसको अपने से करिए। हालांकि हमने इसमें संकेत दिया है, दिन और भाग करके दिया है। तो 28 दिन में 1 भाग, तो x दिन में 3/4 भाग। x का मान यहाँ से हल करेंगे तो निकल जाएगा। संकेत के आधार पर कर दीजिए, हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। आप इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह उसको हल करिए। नहीं आता है तो टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1C। 1C में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। बताइए शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे 15 दिन बाद का हिसाब किताब कर लेंगे हम लोग। 15 दिन बाद सैनिकों की संख्या जो है 20 बढ़ गए तो 100 हो जाएगी, और शेष दिन कितना 60, 15 दिन तक खाए थे तो 45 दिन शेष बचा। अब वही 80 सैनिक रहते तो 45 दिन खाते, तो 100 सैनिक रहेंगे तो कितने दिन खाएंगे, तो आ जाएगा 36 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिनों के लिए खाना था। 15 दिन बाद, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, 140 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए आदमी है, घंटे है, दिन है, 3 चीज है। तो 200 आदमी 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। तो माना 1 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आदमी, दिन और घंटे। 140 आदमी 30 दिन में काम पूरा करेंगे जब 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। तो हमको ज्ञात करना है 200 आदमी, ये 200 आदमी 12 दिन में अगर काम समाप्त करना चाहें तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप लोग स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। 400 छात्रों के और आ जाने से शेष राशन अब कितने दिन चलेगा। देखिए पहले से ही 1600 थे, 40 दिनों का खाना था। जब 400 और आ गए तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 2000। तो अब 2000, 1600 रहते तो 40 दिन खाते, 2000 कितने दिन में खाएंगे। तो मान लिया कि x दिन में खाएंगे। ठीक है, यहां पर हो गया, माना x दिन में खाएंगे। तो 1600 छात्र 40 दिन, 2000 छात्र कितने दिन, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 32 दिन राशन चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। यहां पर देखिए ना, पुरुष और महिलाओं को किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहां पर हमने किया है कि जैसे 6 महिलाएं बराबर 4 पुरुष, तो 1 महिला बराबर 4/6 पुरुष। ठीक है, तो 3 महिला बराबर 4/6 × 3 यानी 2 पुरुष।
3 महिला 2 पुरुष के बराबर हो जाएगी। तो 3 पुरुष तथा 3 महिला क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 पुरुष। अब सब यहाँ पर बस खाली पुरुष लिखेंगे, पुरुष दिन, है ना। तो 4 पुरुष 10 दिन में, तो 5 पुरुष कितने दिन में, हल करेंगे तो आ जाएगा 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठेकेदार ने कुछ आदमियों को एक काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए लगाया। 20 दिन के बाद कार्य आधा हुआ, बाकी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए उसने 10 आदमी और लगा दिए। बताओ उसने आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए। तो देखिए, माना आरंभ में x आदमी लगाए, 20 दिन बाद कार्य जो है 1/2 भाग हुआ, शेष कार्य 1/2 भाग, आधा काम हो गया था, आधा काम बचा है। अगले 10 दिन के लिए आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले से x माना है तो 20 और जुड़ जाएगा तो x + 20 हो जाएगा। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर आदमी, दिन और कार्य। तो जब x आदमी, शुरू में x आदमी थे तो 20 दिन में आधा कार्य किए, तो x + 20 आदमी 10 दिन में उसी आधा कार्य को पूरा करना है। तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 20 आदमी। नेक्स्ट 8वां है, 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर 14 दिन में एक काम करते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में समाप्त करते हैं। बताइए 8 आदमी और 6 लड़के उसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर हमने सॉल्यूशन देख लिया है, इसको आप लोग विधिवत देख करके समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसी वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरह है, उसको देख करके इसको हल कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने 10 मजदूरों को 3 सप्ताह के लिए 1470 रुपये पर काम पर लगाया। 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। शेष धनराशि का शेष मजदूरों में समान रूप से बांट दिया गया। प्रत्येक मजदूर को कितना धन मिला। देखिए, जब 10 मजदूर थे, 10 मजदूर 2 सप्ताह तक एक साथ कार्य किए, उसके बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर कार्य छोड़कर चले गए। अतः मजदूर सप्ताह और रुपए, 10 मजदूर 3 सप्ताह 1400 रुपए, तो 10 मजदूर 2 सप्ताह में कितने रुपए उनको मिलेगा, तो ये आ जाएगा 980 रुपए। ठीक है, शेष रुपया कितना, 1470 रुपया पूरा है, तो शेष रुपया आ जाएगा 490 रुपया। पुनः मजदूर सप्ताह और रुपए करेंगे तो 10 मजदूर, अब 2 सप्ताह का तो हिसाब किताब हो गया, अब एक सप्ताह, अंतिम सप्ताह की बात होगी। तो 10 मजदूर एक सप्ताह कार्य करते तो उनको 490 रुपये मिलता। ठीक है, 10 मजदूर जब कार्य करते तो एक सप्ताह कार्य करते तो उनको मिलता 490 रुपया। अब 8 मजदूर एक सप्ताह अगर काम करेंगे तो उनको कितना मिलेगा, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 392 रुपया। यानी कि 8 मजदूरों को 392 रुपया मिलेगा। तो एक मजदूर को कितना मिलेगा, तो 892 में 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 49 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि A अनुपात Y समानुपात A अनुपात B है, ये दिया हुआ है, यहां पर ये चीज दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि x² + y² अनुपात a² + b² समानुपात में है y² अनुपात b²। तो यहाँ पर देखिए x अनुपात y और बराबर दिया हुआ है a अनुपात b, तो x/y हो जाएगा, a/b हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये पूरा मिलेगा। ठीक है, अब x² + y² के साथ में y² ले लीजिए। अच्छा, अब इसको जो बटे में है ना उसको अनुपात में लीजिए, x² + y² अनुपात a² + b² बराबर y² अनुपात b², और ये सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया।
एक्सरसाइज 1D, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 में विभाजित कीजिए। इस अनुपात में तो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात जो है 8 और 15 में अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि लंबाई 8x और 15x है, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा इतना 2346, हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 102, तो 8x बराबर 8 गुणे 102 816 मीटर और 15x बराबर 15 गुणे 102 यानी कि हो जाएगा 1530 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ा है, इसी तरह से है। यहाँ पर जैसे 2 अनुपात, यहाँ पर 2 अनुपात था, ये 2 अनुपात है, यहाँ पर क्या है 3 अनुपात है, इसको भी मान लेंगे, ये 3x 4x 5x हो जाएगा, बस जोड़ देंगे और 1440 के बराबर कर देंगे, कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है 391 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखिए दिया हुआ अनुपात इतना है, अनुपातों का योगफल निकाल लें तो ये आ गया 23/12, ठीक है। तो 1/2 का भाग, पहला अनुपात जो है 1/2 का भाग क्या होगा, 1/2 भाग 23/12 गुणे 391, 391 रुपए को बांटना है ना, तो ये आ जाएगा 102 रुपये, ठीक है। अब 2/3 का भाग कितना हो जाएगा, इसी तरह से इसको करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 136 रुपया, और 3/4 का भाग करेंगे तो प्रोसेस वही है, हल करेंगे तो आ जाएगा 153 रुपया। तो तीनों भाग जो है 102 136 और 153 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 1/12 अनुपात 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। सरल अनुपात का मतलब कि बटे में बदलना है, वो भी एकदम न्यूनतम रूप में। अनुपात दिया हुआ है 1/12 अनुपात 1/75, तो इसको बटे में लिख दें, 1/12 बटे में 1/75। देखिए 75 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, 75/12 काट देंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 75 को 3 से काटेंगे तो 25 और 12 को 3 से काटेंगे तो 4, 25/4 यानी अनुपात जो है 25:4 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप इसको स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो संख्याओं का लसर 60 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जब लसर दिया हुआ है तो हम, अनुपात दिया हुआ है अनुपात 3:5, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3x और 5x। अब इनका क्या करना है, लघुत्तम निकाल लेना है, तो लघुत्तम जो है 3x 5x का निकालेंगे तो 15x, लघुत्तम जो है ये 15x आ गया। अब 15x बराबर दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x का मान आ गया 4, तो संख्याएं 3x और 5x है, तो 3 गुणे 4 यानी 12 और 5x यानी 5 गुणे 4 बराबर 20, तो संख्याएं जो है 12 और 20 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है 688 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटिए कि A को B का 4 गुना तथा B को C का 3 गुना मिले। तो यहाँ पर ना C से मानना शुरू करिए, A से मानेंगे तो गड़बड़ होगा, C से मानेंगे तो उल्टा चलिएगा, आ जाएगा। माना C का भाग X है तो B का भाग, B जो है C का 3 गुना है तो 3C हो जाएगा, और C को हमने X माना है तो यानी कि B जो है 3X हो जाएगा, और A का भाग जो है 4B है ना, और 4 और B का मान 3X है तो 4 3 12X, यानी कि ये अब X 3X और 12X इस भाग में हो गए। तो तीनों के हिस्से का योग 688 रुपया है, तो जोड़ दीजिए तीनों को, आ गया 16x बराबर 688 यानी x बराबर आ गया 43, ठीक है। अब a का भाग 12x है तो 12 गुणे 43 516, b का 3 गुणे 43 129 और c बराबर x है तो बराबर 43 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हमने छोड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, आप लोग अपने से इसको कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, तो इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया अनुपात 8
अनुपात 15 अनुपात 20 में है। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है। तो माना अनुपातिक संख्या 8x 15x और 20x है, अनुपात में दिया रहता है, तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। चूंकि ये संख्याएं घटाने के बाद प्राप्त हुई है, अतः वास्तविक संख्याएं प्राप्त करने के लिए घटाई गई संख्या को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले में 25 जोड़ेंगे, दूसरे वाले में 28 जोड़ेंगे, तीसरे वाले में 52 जोड़ेंगे और सभी भागों का योग 3115 है, तो जोड़ देंगे, ये आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 70। ठीक है, तो संख्याएं 8x 15 8x प्लस 25 है, तो 8 गुणे 70 प्लस 25 585, 15x प्लस 28 1078 और 20x प्लस 52 ये आ जाएगा 1452। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये अनुपात दिया हुआ है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x हो जाएगा, 10 पैसे का 2x हो जाएगा, अनुपात दिया हुआ है ना 1 2 3 के अनुपात में दिया हुआ है, तो x 2x 3x हो जाएगा। कुल सिक्कों का मूल्य x गुणे 25 पैसे में करेंगे और 2x गुणे 10 और प्लस 3x गुणे 5, तो 30। चूंकि ये सब देखिए, ये सब टोटल जो है ये पैसे में है, तो हम 30 रुपए को भी पैसे में बदलेंगे तो 3000 पैसे हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 50। ठीक है, x का मान 50 आ गया। तो x जो है देखेंगे यहाँ पर ना, तो x जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 50। यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमने छोड़ा है, इसी तरह से है जो अभी हम लोग किए हैं, इसी तरह से है। आप लोग अपने से भी ट्राई करिए, लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी छोड़ा है हमने, 12 की तरह ही है, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 अनुपात 5 है। 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 अनुपात 9 है। यदि कुल धन 1125 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्के को A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और 50 पैसे को B से और 10 पैसे को C से। तो A अनुपात B 2 अनुपात 5 दिया हुआ है, B अनुपात C 4 अनुपात 9। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C निकालना है हमको, तो क्या करेंगे ना, 5 को इधर कर दीजिए और 4 को इधर कर दीजिए, तो इधर तो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C, और इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो पैसे को रुपए में बदलते हुए ये 8x अनुपात 8x हो जाएगा, 20x हो जाएगा और ये 45x हो जाएगा। तो ये 8x और ये चूंकि ये पैसे में है ना, ये तो रुपए में था पहले वाला, ये 20 है, 20x को जो रुपए में बदलेंगे, 50 पैसे का सिक्का है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, और ये क्या है ना, ये 10 पैसे का सिक्का है तो रुपए में बदलने के लिए 10 का भाग देना पड़ेगा, बराबर 1125 हो जाएगा। इसको देखिए हल करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 50। पता रुपए के सिक्कों की संख्या 8x है, तो 8 गुणे 50 यानी 400। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 20x, तो 20 गुणे 50 यानी 1000, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 45x यानी 45 गुणे 50 2250 सिक्के।